नमस्कार मित्रों, शिक्षा और संस्कृति की आवाज जानी पहचानी उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय आपके लिए लेकर आया है 91.2 मेगाहर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी पर बदलते शहर की धड़कन। हेलो हल्द्वानी। आज मैं डॉक्टर दिनेश चंद कांडपाल और मेरे साथ हैं डॉक्टर मनीषा पंत। हम दोनों शिक्षा शास्त्र विद्या शाखा उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से सहायक प्राध्यापक हैं और हम आज आपके लिए लेकर आए हैं दार्शनिक चिंतकों का जीवन परिचय और उनके बारे में। और आज हम इस कार्यक्रम के अंतर्गत जो पाश्चात्य दार्शनिक हैं सुकरात, जिन्हें हम सोक्रेटिस के नाम से भी जानते हैं, उनके जीवन परिचय और उनके जीवन दर्शन के बारे में चर्चा करेंगे। और उनके जीवन परिचय के बारे में मैं मनीषा पंत जी से कहूँगा कि वो बताएं कि उनका जीवन किस प्रकार का था। मनीषा जी। धन्यवाद सर। साथियों, मैं डॉक्टर मनीषा पंत, शिक्षा शास्त्र विद्या शाखा से। तो साथियों, शैक्षिक चिंतकों को जानिए सीरीज में आज हम पाश्चात्य चिंतकों में सुप्रसिद्ध चिंतक सुकरात, जिन्हें सोक्रेटिस के नाम से भी जाना जाता है, उनके जीवन दर्शन की चर्चा करेंगे। तो सुकरात का जन्म 469 ईस्वी पूर्व यूनान देश के प्रसिद्ध नगर एथेंस में हुआ था। सुकरात के पिता मूर्तिकार थे और इनकी माता दाई का कार्य करती थी। सुकरात के माता पिता गरीबी की स्थिति में थे, तो जिस कारण से ये सुकरात को शिक्षा नहीं दिला सके। सुकरात बहुत ही मेधावी थे। उन्होंने स्वयं के प्रयत्न से ही पढ़ना लिखना सीख लिया था और वो पिता के कार्यों में हाथ बटाने के साथ साथ अपने पढ़ाई को भी जारी रख रहे। और युवा होने पर उन्हें एथेंस की सेना में कार्य करने के दौरान बाहर जाना पड़ा, जिस कारण सुकरात को बाहरी दुनिया से जुड़ने का अवसर नहीं मिल पाया। और शारीरिक रूप से भी वो बहुत ज्यादा सुंदर न होने के कारण शारीरिक सौष्ठव और सौंदर्य से दूर ही रहते थे। तो इन परिस्थितियों ने उन्हें जो है सबसे दूर कर दिया। तो परिणाम स्वरूप वो थिंकर बन गए, वो चिंतक बन गए। तत्कालीन उस समय जो यूनानी थे वो सांसारिक सुखों के पीछे दौड़ रहे थे और उन्हें प्राप्त करने के लिए वो नैतिक तथा अनैतिक में भेद नहीं कर रहे थे, उसे कैसे भी वो प्राप्त करने में लगे थे। जिसके परिणाम स्वरूप सुकरात के मन में चिंतन की धारा प्रवाहित होने लगी और उन्हें न्याय, अन्याय, नैतिक, अनैतिक और अच्छे बुरे में स्पष्ट भेद दिखाई देने लगा। जिस कारण से सुकरात एथेंस के सार्वजनिक स्थानों पर युवाओं को घेर कर खड़े हो जाते थे तथा उनसे वाद विवाद भी करते थे, उन्हें सत्य की खोज पर की ओर प्रवृत्त करते थे तथा कई विषयों पर उनके साथ वाद विवाद करते थे। जिससे वाद विवाद करने से जितने भी युवा थे उनके साथ तर्क वितर्क होता था और उनके द्वारा गुण दोषों की खोज होती थी। और बहुत ही कम समय में सुकरात जो थे वो युवाओं के आदर्श बन गए और परिणाम ये हुआ, युवा वर्ग सुकरात का चौराहों पर खड़े होकर के प्रतीक्षा करने लगे और सुकरात युवाओं की जिज्ञासाओं को प्रश्नोत्तर एवं वाद विवाद, तर्क वितर्क के माध्यम से समाधान करते रहे। सुकरात स्वयं को शिक्षक नहीं मानते थे। उनका मानना था कि मैं सत्य का अन्वेषक हूँ और युवाओं के साथ उनका बहुत अच्छा सामंजस्य बन गया था। सुकरात के बढ़ते प्रभाव के कारण एथेंस के जो रूढ़िवादी थे वो उनसे नफरत करने लगे और सुकरात को सोफिस्ट मानने लगे और ये दुष्प्रचार करने लगे कि सुकरात युवाओं को बहका रहे हैं। सोफिस्ट पूर्व में जो थे वो एथेंस के आसपास के देशों से आए हुए चलते फिरते शिक्षक हुआ करते थे, जो कि शुल्क लेकर के पढ़ाया करते थे। सोफिस्ट जो थे वो धार्मिक परंपराओं एवं देवी देवताओं की पूजा अर्चना में भी विश्वास नहीं करते थे। एक तरह से कहा जाए तो वो नास्तिक थे। जब एथेंस में पेलोपोनेसियन युद्ध हुआ था तो उसमें एथेंस की हार हुई थी, तो एथेंस वासी इस हार का कारण सोफिस्टों की नास्तिक शिक्षा को मानने लगे। उनका मानना था कि जो सोफिस्ट हैं उनके कारण ही एथेंस की हार हुई है। जब सुकरात जो थे वो सोफिस्टों से भिन्न थे, क्योंकि सोफिस्ट जो थे वो ऐश्वर्यपूर्ण जीवन व्यतीत करते थे, जबकि सुकरात जो थे वो साधारण जीवन जीते थे। सोफिस्ट जो थे वो शुल्क लेकर शिक्षा देते थे, जबकि जो सुकरात थे वो निःशुल्क शिक्षा दिया करते थे। एथेंस वासियों ने सुकरात को रूढ़िवादी मानकर इन पर कई आरोप लगा दिए। उनका मानना था कि सुकरात एथेंस के देवताओं का अपमान करते हैं और उनका ये भी मानना था कि उन्होंने एक नए देवता का निर्माण कर लिया है और ये उन्हीं को मानते हैं। उनका कहना था कि सुकरात एथेंस के युवाओं को गुमराह कर रहे हैं, वो उन्हें गलत शिक्षा दे रहे हैं। तो इस कारण से सुकरात पर मुकदमा चलाया गया। तो आरोपों का जवाब देने के लिए बचाव पक्ष ने अपना पक्ष रखा। तो सुकरात ने ये कहा कि एथेंस वासियों, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ और तुम्हारा आदर करता हूँ, लेकिन आप लोगों की अपेक्षा ईश्वर की आज्ञा पालन करना चाहूंगा।
इस सब को सुनने के बाद जजों ने जो है सुकरात के विरुद्ध फैसला दिया। फैसले के अनुसार उनसे ये कहा गया कि या तो वो युवकों को पढ़ाना छोड़ दें या वो एथेंस को छोड़ दें। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उनसे कहा गया कि वो मृत्युदंड को स्वीकार कर लें। तो सुकरात ने अपनी अंतरात्मा की आवाज पर बड़े सहज भाव से मृत्युदंड को स्वीकार किया, क्योंकि वो न तो युवकों को पढ़ाना छोड़ सकते थे, ना वो एथेंस छोड़ सकते थे। उन्होंने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुना, उन्होंने कहा कि मुझे मृत्युदंड स्वीकार है। तो मृत्युदंड सुनने के बाद जब निर्णायकों ने उनको ये दंड दिया, तो उसके बाद सुकरात ने निर्णायकों को उनकी आत्मा की अमरता का उपदेश दिया और अंत में बोले कि अब समय आ गया है कि हम अपनी अलग अलग राहों को पकड़ लें, मैं मरने के लिए और आप जीने के लिए। दोनों में से कौन अधिक आनंदमय है, इसको ईश्वर ही बता सकता है कि किसमें ज्यादा आनंद है। तो ये सब होने के बाद सुकरात को कारागार भेज दिया गया। इसमें जो सुकरात के जो शिष्य थे प्लेटो, उन्होंने उनसे ये आग्रह किया कि आप देश छोड़कर चले जाएं, लेकिन सुकरात जब एक बार बिना किसी भय के मृत्युदंड को स्वीकार कर चुके थे तो वो दूसरा अपराध कैसे कर सकते थे, और उन्होंने इसको नहीं माना। उसके बाद उस समय जो था मृत्युदंड जो विस्पान के द्वारा दिया जाता था, तो 399 ईस्वी में पूर्व नियत दिन और नियत समय पर इन्हें विष का प्याला दे दिया गया। तो सुकरात ने समभाव से विष को पी लिया, और उस समय इनके जो शिष्य थे प्लेटो, वो बहुत ही दुखी मन थे और अपनी नीर भरी आंखों से सब कुछ देख रहे थे। देखते ही देखते सुकरात की जीवन लीला समाप्त हो गई। तो ये सुकरात का जीवन परिचय था। अब इसके बाद मैं डॉक्टर दिनेश कांडपाल से आग्रह करूंगी कि सर आप सुकरात के दार्शनिक चिंतन पर प्रकाश डालें। डॉक्टर दिनेश कांडपाल। धन्यवाद मनीषा जी। जैसा कि आपने बताया कि सुकरात का जीवन जो है वो किस प्रकार का था, वो उन्होंने कोई पुस्तक नहीं लिखी, उन्होंने लोगों को जा के अपना ज्ञान दिया और वो मौखिक रूप से अपना ज्ञान देते थे। तो इस प्रकार उन्होंने किसी ग्रंथ की रचना नहीं की, लेकिन उनके विचारों को हम सब के बीच लाने के लिए उनके एक शिष्य थे जिन्होंने प्लेटो जिन्होंने जो है अपने ग्रंथों में उनके सारे विचारों को लिखा और उनके इन विचारों को लोगों तक फैलाया। तो सुकरात के दार्शनिक चिंतन की जो जानकारी थी उनके शिष्य प्लेटो के ग्रंथों से हमें मिलती है, और इन ग्रंथों में अनेक स्थानों पर सुकरात को मुख्य वक्ता के रूप में प्रस्तुत किया गया है। जो प्लेटो के शिष्य थे अरस्तु, उनके लेखों में भी सुकरात के दार्शनिक चिंतन की व्याख्या की गई है। जैसे कि हम जानते हैं कि किसी भी दर्शन को उसकी तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और मूल्य मीमांसा के आधार पर समझा जा सकता है। यानी कि दर्शन को समझने के लिए हमें मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी और एक्सियोलॉजी के बारे में उसको जांचते हैं, उसको पैरामीटर मानते हैं। तो उसी आधार पर हम मानते हैं कि उसने तत्व किसको तत्व माना है और ज्ञान किसको माना है, और उनके मूल्य क्या थे, किस आधार पर वो अपने दर्शन पर यानी मूल्य, ये जो आचार थे, आचरण था, उसके बारे में वो बात करते थे। तो हम सुकरात के जो है तत्व मीमांसा की बात करते हैं कि वो मेटाफिजिक्स किसको मानते थे और तत्व मीमांसा क्या था उनके दर्शन में। तो सुकरात का जो विचार का केंद्र था वो संपूर्ण ब्रह्मांड ना होकर मनुष्य था। यानी कि उनका जो तत्व मीमांसा के अंतर्गत मनुष्य को वो केंद्र मानते थे, और मनुष्य का चिंतन करते समय इन्होंने जो है संदर्भवश इस ब्रह्मांड का भी चिंतन किया, और इन्होंने माना कि मनुष्य जो है वो एक आत्मधारी है, यानी आत्मा है उसके अंदर, और ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना है। परंतु साथ ही यह भी मानते थे कि जब तक मनुष्य उचित अनुचित में भेद नहीं करता, नैतिक अनैतिक में भेद नहीं करता और उचित एवं नैतिक मार्ग पर नहीं चलता, तब तक वो श्रेष्ठ नहीं बन सकता। और इसके लिए आत्मज्ञान को आवश्यक मानते थे कि इनका मानना था कि मनुष्य को जो है अपना आत्मचिंतन और आत्मज्ञान करना चाहिए। सुकरात उस देववाणी से प्रभावित थे जिसे डेल्फी के मंदिर में लिखा गया था। यानी वहाँ जो मंदिर था डेल्फी के मंदिर, उसमें एक देववाणी लिखी गई थी जिसमें लिखा था कि मनुष्य तुम अपने आप को जानो। इसलिए सुकरात इससे बहुत प्रभावित थे, और वो लोगों के बीच में इस बात को बार बार रिपीट किया करते थे कि स्वयं को जानो, नो योर सेल्फ। तो यानी कि उनका जो तत्व मीमांसा था वो अपने स्वयं को जानने पर ज़्यादा जोर दिया करते थे। उनकी जो ज्ञान मीमांसा है एपिस्टेमोलॉजी, सुकरात की दृष्टि से ज्ञान जाति विषयक एवं सामान्य एवं संप्रत्यात्मक होता है और सर्वव्यापी एवं सर्वमान्य होता है। संप्रत्यय का तात्पर्य था कि एक ही जाति के अंतर्गत अनेक वस्तु अथवा जीव विशेषों में निहित बुद्धि द्वारा आकर्षित सामान्य सार गुण से है। सार गुण वो है जिसके बिना कोई वस्तु अथवा जीव विशेष अपनी जाति के अंतर्गत नहीं माना जा सकता। उदाहरण के लिए मनुष्य का रंग उसका विशिष्ट गुण है, जबकि बुद्धि उसका सामान्य
गुण है और सार गुण है। विशिष्ट और सामान्य का मतलब है कि सभी मनुष्यों में बुद्धि होती है, परंतु जो मनुष्य का रंग है वो अलग अलग होता है। किसी का रंग सफेद है, किसी का सांवला है, किसी का अलग तरह का रंग है। तो हम मान सकते हैं कि जो उसका विशिष्ट गुण है और सामान्य गुण है उसका बुद्धि है। सुकरात की दृष्टि से वास्तविक ज्ञान वो है जो मनुष्य को अच्छे बुरे में भेद करने में सहायता करता है। इसलिए सुकरात बार बार कहा करते थे कि ज्ञान जो है वो सद्गुण है, नॉलेज इज वर्च्यू। ज्ञान सार्वभौमिक सत्य की दृष्टि है, यानी नॉलेज इज विजन ऑफ यूनिवर्सल ट्रूथ। तो सुकरात का मानना था कि सामान्य ज्ञान की प्राप्ति प्रतियों के माध्यम से ही की जा सकती है, जबकि परम सत्य का ज्ञान केवल बुद्धि एवं आत्मनिरीक्षण द्वारा किया जा सकता है। जो सुकरात की मूल्य मीमांसा है यानी एक्जियोलॉजी के अंतर्गत सुकरात का मुख्य चिंतन क्षेत्र जो है वो नैतिकता, सदाचार और न्याय जैसे विषय थे। और जब भी वो युवाओं के बीच में चर्चा करते थे तो इन्हीं विषयों पर ज्यादा चर्चा किया करते थे। तो ये नैतिक नियमों, सत्य, न्याय, ईमानदारी एवं सदाचार आदि को शास्त्र मानते थे। इनकी दृष्टि में इनका स्वरूप किसी व्यक्ति अथवा राष्ट्र द्वारा निश्चित नहीं किया जा सकता है। ये तो शाश्वत हैं जिनके स्वरूप को आत्मा द्वारा ही देखा समझा जा सकता है। सुकरात इन शाश्वत नैतिक नियमों एवं मूल्यों के वास्तविक स्वरूप को समझने एवं इनका पालन करने पर बहुत जोर दिया करते थे। सुकरात के अनुसार सच्चा ज्ञान ही सच्चे आचरण की कुंजी है। यानी अगर मनुष्य के अंदर सच्चा ज्ञान होगा अपने भौतिक संसार के बारे में, अपने बारे में, अगर उसके पास सच्चा ज्ञान है तो वो सच्चा आचरण ही करेगा। जब तक मनुष्य सच्चे ज्ञान को प्राप्त नहीं कर लेता तब तक वो बाह्य प्राप्ति की तृष्णा से दुखी रहेगा। तो सच्चा ज्ञान होने पर वो नैतिक नियमों एवं मूल्यों का पालन करेगा और आंतरिक सुख की अनुभूति करेगा। तो सुकरात की दृष्टि में आंतरिक सुख ही वास्तविक सुख है। और सुकरात ये मानते थे कि विद्यालय जो है वो एक सूचना संप्रेषण का स्थान न होकर तथ्य एवं सत्य की खोज की प्रयोगशाला होना चाहिए। प्रश्नोत्तर, संवाद, तर्क वितर्क, द्वंद्वात्मक और आगमन निगमन विधियों के द्वारा वो लोगों के बीच में बात किया करते थे, उनको शिक्षित किया करते थे, अपने शिक्षण में प्रयोग करते थे, जिसका उल्लेख उनके शिष्य प्लेटो ने अपनी पुस्तक में किया है, जो स्वयं को सुकरात के युग में जन्म लेने पर गौरवान्वित महसूस करते थे। तो ये उनका दार्शनिक चिंतन है सुकरात का। और आशा करते हैं कि आपको आज की जो चर्चा है हमें पसंद आई होगी। और आज की चर्चा को हम यही संपन्न करते हैं और एक नए शैक्षिक चिंतन के दर्शन के साथ आपसे पुनः हम आपको भी चाहेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। धन्यवाद।